हेलो गाइस। तो आज मैं हूँ लाल किला, जो कि रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं दिल्ली वाले रेड फोर्ट में हूँ और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रेड फोर्ट ही है, ब्लू लाइन पे। और चलिए मैं इसका टिकट का प्राइस वगैरह आपको बता देता हूँ। इसका टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 35 एंड 56। जो हायर रेट है वो म्यूज़ियम के साथ में है। और बेस्ट वे तो इसका है कि आप स्कैन कर लो ऑनलाइन ही, आप पेमेंट करके आप इसकी टिकट ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लो, अगर आप क्यू में नहीं लगना चाहते हो, क्योंकि इसकी लाइन बहुत बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो मैंने जो एंट्री करी थी गेट नंबर 2 से करी थी। तो गेट नंबर 2 से जाने के लिए यार 1 किलोमीटर कम से कम है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या रिक्शा की फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 12 रुपये में वन साइडेड देते हैं। 24 रुपये में आपको बोथ साइड आपको रिक्शा दे देंगे वो। तो देखो सारे क्यू में लगे हुए हैं, रिक्शा आएगा फिर चढ़ के फिर उधर गेट नंबर 1 में जाएंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं 7 गुम्बद वाइट कलर के, इसके बारे में अभी बताऊंगा, वो लाहौरी गेट का है। और ये देख रहे हैं आप रेड फोर्ट, लाल दीवारें। और नीचे आप देख रहे हैं इसके नीचे खाई है, जिसमें पहले पानी भरा हुआ करता था। इसमें क्रोकोडाइल हुआ करते थे पहले। और जब हम इस साइड आगे और जाते हैं तो देखते हैं, देखो ये नदी थी, बीच में खाई थी, इसको पार करने का सामने ब्रिज था और ऊपर दरवाज़ा, वहीं से हम जाते थे। बेसिकली यार इंडिया ना एक प्लेन है, दिल्ली है जो है स्टेट यूनियन टेरिटरी, जो प्लेन एरिया है। तो इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी मुगल्सों ने, जो शाहजहाँ थे जिन्होंने इनका निर्माण किया है। 1648 में रेड फोर्ट का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है, देखो 108 फीट ऊंची दीवारें बनाई। ये तो सिक्योरिटी नंबर 1 थी। और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, किले के पास में खाई बना दी और खाई में कर दिया पानी, पानी में हो गए मगरमच्छ, रख दिए मगरमच्छ। और जो ये पानी आता था, ये पानी था अपना यमुना नदी से। यमुना नदी से डायरेक्ट इन्होंने ऐसे इंतजाम कर रखा था कि वो डायरेक्ट पानी इधर ही आता था। देखो 108 फीट ऊंची दीवार है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और सेकंड सिक्योरिटी है ये जो खाई है, ये जो नदी बना रखी है, और इसमें क्या होते थे क्रोकोडाइल, ताकि हमला वगैरह कहीं से ना हो सके। देखो और आप ये जो आगे देखेंगे एक दरवाज़ा है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये आप देख लो पहले, यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह हुआ करते थे। और सामने देखो वो दरवाज़ा है, वो जो दरवाज़ा है ना वो है हमारा, औरंगज़ेब ने 10 साल बाद बनवाया था ये दरवाज़ा। ये बाद में ऐड हुआ है एक तरीके का। तो शाहजहाँ ने इनको उस टाइम पे नहीं बनाया था, उसका एक ही गेट हुआ करता था जो कि चांदनी चौक से खुलता था। और इसके सामने देखो 2 तोपें रखी हुई हैं, तो ये ब्रिटिश के ज़माने की है। इसके ऊपर ब्रिटिश सिंबल भी है, विक्टोरिया क्वीन का सिंबल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो 1827, तो तब का ये तोप है 22C। ये देखो इसकी डेट वगैरह सब लिखी हुई है, ये तोप। अब ये जो दरवाज़ा है ये ब्रिटिशों ने बनवाया था भाई, बहुत हैवी है। मैंने तो पकड़ के देखा इसको, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी दरवाजे हैं लोहे के। और इनकी कुंडियाँ बहुत बहुत बड़ी हैं, एक बंदे को करने में हालत ख़राब हो जाएगी। मैं इसकी कुंडियाँ दिखाता हूँ, बहुत लंबी है। देखो देखा मैंने, बहुत लंबी है। और जब इस गेट से हम एंट्री करेंगे तो राइट हैंड साइड को हमें दिखाई देगा कि जब फर्स्ट टाइम जो झंडा फहराया गया था वो यहीं पे फहराया गया था। ये देखो ऊपर राइट हैंड साइड में फहराया गया था। और सामने जो देख रहे हो वो है लाहौरी गेट, और इधर झंडा फहराया गया था। देखो इधर ऊपर जाते हैं यहाँ से। अभी तो ये लोग बंद कर रखा है, यहाँ से कोई किसी की एंट्रेंस नहीं है। जब हम सामने चलेंगे तो हमारा मिलेगा ये लाहौरी गेट। ये है दोस्तों लाहौरी गेट, जो कि पर्शियन ने डिज़ाइन किया है। इसको देख लो, पर्शियन डिज़ाइन है इसके अंदर। और मैंने आपको बताया था ना 7 गुम्बद दिखाई दे रहे थे, तो इसी के थे। ये देखो 7 गुम्बद, जो कि इस्लाम में बहुत
प्रीशियस और बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये 7 गुम्बद का मतलब होता है कि 7वां आसमान और जन्नत। तो उनका ऐसा मानना था मुगलों का कि हमारे गेट पे ये होना चाहिए, जहाँ से हमें जन्नत नसीब हो। और ये देखो गाइस, ये एक नक्काशिया देखो, सारा हैंडमेड है, हाथों से तराशा है, कारीगरी है सारी की सारी इसमें। और जब हम अंदर जाते हैं इसके, और जब हम अंदर चलते हैं तो हमें मिलता है बाज़ार मिशाकत, जिसको छत्ता चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा है, टोटल 32 शॉप्स हैं यहाँ पे। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे बैंगल्स वगैरह जो बेच रहे हैं आर्टिफिशियल है, ये मैंने पूछा था 100 रुपये इसका दाम है। तो मैं बता दूँ, जो यहाँ पे शॉप्स है 32 शॉप्स हैं। आगे चौक मिलेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 8 हैं, राइट हैंड साइड पे 8 हैं। फिर चौक पार करोगे, फिर चौक पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है, फिर राइट हैंड साइड पे 8 हैं। तो टोटल 8 चौक 32, टोटल 32 यहाँ पे शॉप है। पहले के ज़माने में जो रानियाँ वगैरह हुआ करती थी, वो यहीं से शॉपिंग वगैरह करती थी, क्योंकि ये बंद था। और यहाँ पे किसी भी मेल का आना वर्जित था, कोई मेल एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ ये फीमेल के लिए था, फीमेल वगैरह और किन्नरों के लिए था ये चीज़। और ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर सोना चांदी वगैरह मिलता था, ऊपर जो कीमती जो चीज़ें होती थी वो ऊपर की साइड मिलती थी। ऊपर जाने का भी रास्ता था यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप, तो ऊपर होता था। नीचे बेसिकली आपको कपड़े वगैरह मिलते थे, ऊपर आपको ज्वेलरीज वगैरह, गोल्ड की चीज़ें वगैरह ऊपर मिलती थी। तो देखिए काफ़ी बड़ा है यार ये। अब सामने देखेंगे, सामने वो चौक है, चौक है वो ओपन एरिया में है, ये है बंद, ऊपर से बंद है, ताकि बारिश वगैरह किसी में भी शॉपिंग वगैरह करने में उनको दिक्कत नहीं होती थी, दिक्कत का सामना सॉरी ना करना पड़े। अब यहाँ के डिज़ाइन देखो कि सारे के सारे ओल्ड फैशन ही है, तो यानी कि ये पहले से ही चला आ रहा है, ब्रिटिश लोगों ने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी। ये देखो जो मैं बता रहा था आपको, चौक ऊपर से पूरा ओपन है। और इस चौक इसलिए बोला जा रहा है इसको, क्योंकि इसकी 4 रास्ते, एक तो सामने है देखो, एक लेफ्ट में है, ये रहा, यहाँ पे दरवाज़ा है, इसलिए इसको चौक बोलते हैं। एक राइट में है और एक जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, तो ये इसका, इसलिए इसको चौक बोला जाता है। अब आगे देखेंगे तो देखेंगे, चलते चलते ऊपर भी देखियो, अब यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है ऊपर जो शॉप्स हुआ करती थी गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह की, और नीचे। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे किन्नर वगैरह यहाँ रहते थे, फीमेल्स की सुरक्षा के लिए, मेल्स का आना यहाँ पे वर्जित था। देखो यहाँ पे तुम डोर्स वगैरह भी देखोगे ना, ये देखो, ये सारे पुराने ज़माने के, पुराने टाइम के, ये मुगल्स के टाइम के। और जैसे हम यहाँ पार करेंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, छत्ता चौक का बोर्ड कह रहा हूँ, इसके बारे में लिखा हुआ है, छत्ता चौक के बारे में। राइट हैंड साइड में कुछ ज्वेलरीज की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह मिलती हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने कैप्चर किया। अंदर जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें, पर मैं अंदर गया नहीं। सिल्वर की ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पे मिलती है। शीशे देखो कितने सुंदर सुंदर है यहाँ पे, ये भी एंशियंट टाइम के हैं। देखो गणेश भगवान है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर जो पुराने जो चीज़ें हैं, बहुत सुंदर। अब ये देखो छत्ता चौक के बारे में आप पढ़ो। तो अब हम आ गए हैं किला मुबारक के अंदर। जो लाल किला है उसको किला मुबारक भी बोला जाता है। तो इसके हम अंदर आ चुके हैं, आप आपने पढ़ लिया होगा। और सामने जो ये देख रहे हैं ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश का एडमिन ऑफिस था। तो यहाँ पर भी अभी हम अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे, इसकी अलग से टिकट लेनी पड़ती है यहीं पे, जो यहीं पे मिलती है। इसमें आपको एक शो दिखाते हैं, ऊपर पूरा इन्होंने दिखा रखा है मुगल्स के बारे में। और दोस्तों यहाँ आसपास जो हैं गार्डन ही गार्डन, 4 बाग की थीम पे बना रखे हैं, तो यहाँ पे गार्डन है। यमुना के इन हसीन किनारों पर आज सुबह की रोशनी के साथ मेरी चारदीवारी भी रोशन हुई है। मैं लाल किला
इंतजार में हूं कि आज शहंशाह शाहजहां अपनी सोच, अपने ख्वाबों की इमारत, ख्वाबों के किले को। तो गाइज ये शोज़ था जो आपने देखा, ये अंदर दिखाया जाता है, 10 मिनट्स का होता है और बहुत अच्छा है यार। इसको देखने के बाद अगर आप विज़िट करोगे ना यार, पूरा खो जाओगे इसमें। थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है फिर देखने में। ये मैप है पहले, किस तरीके से क्या-क्या हुआ करता था मैप में, कौन-सी जगह का नाम क्या था। ये ऊपर की साइड है फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे मूवी दिखाई, ऊपर फिर ये गैलरीज़ वगैरह है ऊपर। ये यहाँ पे साइन लगे हुए हैं। 10 मिनट की वो मूवीज़ थी जो मुझे दिखाई नीचे, बढ़िया था भाई। और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन, तख्त ताऊस। सिंहासन के छत्र पर 2 मोर पक्षियों के बीच चढ़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्त ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादो और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी नहरे बहिश्त या स्वर्ग की धारा में बहता था। तो दोस्तों ये सब वहाँ पे दिखाते रहते हैं, छोटी-छोटी मूवीज़ टाइप की, उसमें सब बताते हैं कैसे क्या होता है। और ये देखो, ये लोग जो मुगल से यूज़ करते थे, वो हुक्का है, इसमें शायद वाइन वगैरह रखते थे, रखने का है वो। और ये अपना शीशा वगैरह, सेंट वगैरह देखो। ये देखो ग्लास वगैरह कितने बड़े-बड़े हैं। ये जाम पीने वाले ग्लास है भाई, वो देखो, तुमने देखा भी होगा मूवीज़ में, छत्ता बाज़ार से। ये देखो जाम पीने वाले, भाई शौकीन तो थे यार मुगल। ये देखो नगाड़े बजाने वाला, ढम ढम ढम। अब ये देखो यार, ये ना पूरा बता रखा है यार, शीशे पे ये कर रखा है यार, दौलत दरबार भाई पूरा शीशे पे कर रखा है। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार ये शीशे पे एकदम ओरिजिनल लग रहा था ये। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हें मस्त एक चीज़ दिखाते हैं जो कि उनके, ये देखो यहाँ पे ना क्या है, सारे मैंगोज़, कॉफ़ी, रोज़, ये सारे इनके बाग में हुआ करते थे उस टाइम पे। ये बहुत पसंद था यार मुगलों को ना, अपने बाग में सारी चीज़ें हो, क्योंकि इनके आसपास थीम इनकी वही थी कि 4 बाग होने चाहिए आसपास, गार्डन, चारों तरफ गार्डन हुआ करते थे इनके। अब देखो इनके कपड़े देखो यार, मैं पास से एकदम क्लोज करके दिखाऊंगा तुमको भाई। जो आज के ज़माने में किसी ने पहन ली ना तो भाई बोलेगा भाई कहाँ से आए हो यार। उस टाइम ये मुगल्स पहनते थे, मुगल समझ रहे हो ना भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस वगैरह होते ना, जो न्याय दे दिया वो हो गया तो हो गया भाई, उस टाइप में थे। जूते चप्पल देखो भाई इनके, और महारानियों के कपड़े देखो। ये देखो मोती यार, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में यूज़ होते हैं आजकल ये, और वहाँ उस टाइम पे ये मेन वो हुआ करता था इनका भाई साहब। ये देखो, ये तो हर जगह ही दिख रहा है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थालियाँ वगैरह देखो, ये घड़े। हम आगे डेट्स वगैरह आएंगी, डेट्स में दिखाएंगे क्या क्या हुआ। ये देखो झंडा फहरा गया 1947 में। ये सबसे बढ़िया लगा भाई, ये पूरा शीशे का बना रखा है भाई, ऊपर देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, शीशे ही शीशे भाई। और अशोक चक्र की तरह चक्र है यहाँ पे, और हर जगह चक्र ही चक्र दिखाई दे रहे थे, इसमें बहुत मज़ा आ गया भाई। ऊपर देखो, सामने देखो, कहीं भी देखो, शीशे ही शीशे दिखाई दे रहे हैं। ये था एकदम बेहतरीन। बेसिकली जो मुगल्स थे ना, उन्होंने आगरा से अपनी जब कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली में, तो यहाँ पे ना 80-90 हज़ार की आबादी बसाई थी।
और ये जो हमारा लाल किला है ना, ये पूरा शहर जो था शाहनाबाद, ये पूरा ऑक्टागन शेप में था पूरा का पूरा। अब ये हमने जो टिकट में इंक्लूड था म्यूज़ियम, वो म्यूज़ियम के अंदर आ गए हम। ज़्यादा कुछ मुझे तो ख़ास लगा नहीं, बट हाँ, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तोप वगैरह है, पर हाँ यहाँ पे जेल है यार, एक जेल दिखाता हूँ तुम्हें कैसा होता था अगर जेल में बंदा अगर बंद है, हथकड़ी लगी है, तो टॉयलेट वगैरह कैसे करता है वो। शिट का तो मुझे पता नहीं कैसे करेगा, बट टॉयलेट का शायद एक ही बार अलाउड होता था जाना सुबह। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो सेलुलर जेल, जहाँ पे हमें हमारे स्वतंत्र सेनानियों को रखते थे। अब तुम्हें दिखाता हूँ अंदर, देखो वो रही बेड़ियाँ भाई, हाथ पैरों में बांध दी जाती थी, और वो शायद वो सोने का, उसी पे तुम सो, जो तुम्हें करना है वहाँ करो। वो देखो कोड़े भी पड़े हैं, रखे हैं, लगा हुआ है, कोड़े मारते थे इनको। वो अंदर तुम्हें हथकड़ी दिखाता हूँ, एक हथकड़ी टंगी की, वो देखो वहाँ पे उसमें बांध के रखते थे ना लोहे पे। ये देखो भाई साहब हथकड़ियाँ, हैंडकफ्स। और तुम्हें दिखाता हूँ ये लोग यूरिन कैसे करते थे। और उस जगह पे चलते हैं अभी। पहले ये देखो यहाँ पे इनको बांधते थे ऐसे, लोहे से बांध के रखते थे। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये लोग पेशाब कैसे करते थे। वो देख लो सामने जो टंगा हुआ है, उसमें भरते थे और करके बाहर बाहर दे देते थे। पाइप है, वो पाइप लेफ्ट हैंड साइड में जो टंगा है ना, वो देखो वो पाइप है। ये देखो भोंपू टाइप का है, वहाँ से भरो करो और पीछे निकल जाता था। शायद नाली वाली कुछ होगी उस टाइप में। ये रहा हंगर स्ट्राइक 1933। हजारों कुर्बानियां देकर बरसों लंबी काली अंधेरी रात के बाद 15 अगस्त 1947 को हमने एक नई सुबह में कदम रखा। उसके बाद भाई हम ऊपर चलते हैं। भाई सीढ़ियाँ जो थी बहुत स्कैरी थी, हिल रही थी भाई। जब ऊपर आए तो हमने देखा ये हमारी माता, भारत माता। उसके बाद ये देखो भाई, इन्होंने ना यूरोप और अमेरिका के पढ़े लिखे जो बंदे थे ना, उनको तैयार किया था क्रांति के लिए। इनके बारे में पढ़ो। और ये मदन मोहन मालवीय, इनका हॉस्पिटल भी है दिल्ली में। और उन्होंने भगत सिंह की फैमिली को अपने घर में शरण दी थी। मौलाना हबीब उल रहमान। ये देखो भाई हर कोई एक से एक बंदा था। अब यहाँ पे देखो श्रद्धांजलि दे रखी है। और ये अभी हम इसी के अंदर थे। अब बाहर से ऊपर से नीचे पूरा हमने देख ही लिया है। और दोस्तों ये नौबत खाना, जो कि वेलकम एंट्री गेट है, जो भी आते थे रॉयल फैमिली के लोग यहाँ रुकते थे। यार ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया यार, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। सारे पिजन्स नहा रहे हैं उस पानी में लोट के। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे। अभी तो एक तो उड़ के उसमें पानी में नहा रहा था उड़ के, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं इतना मगन हो गया वो देखने में। तो चलो चलते हैं आगे। ये देखो ये नौबत खाना है, वेलकम एंट्री गेट, पढ़ लीजिए आप इसके बारे में। अभी हिंदी में भी दिखाता हूँ। ये देखो ये हिंदी में 1712 में बना था ना ये। देखो और पास से दिखाता हूँ थोड़ा, देखो इसको पढ़ लेना भाई। ये देखो ये तो पहले यहाँ पे मार्बल्स वगैरह लगे थे, बट ब्रिटिश वगैरह ने इसको तोड़ फोड़ दिया था, तो अब ये चूने से इसको रंगा गया है। और ये अंदर से देख रहे बाग हैं, जो ऊपर देख रहे पेड़ तुम्हें, आम के, लीची के, किसके पेड़ के। उनको ये सब बहुत पसंद थे यार मुगलों को ना, तो इसकी थीम को बहुत अच्छी लगती थी। अभी सामने देखना ये भी चूने के ऊपर जो बनाते थे तस्वीर, वो अभी तक है, बट काफ़ी साल हो गए हैं तो इतना वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है। ऊपर झूमर वगैरह टांगते थे इसके। यहाँ पर भी देखो पेड़ वगैरह की वो बना रखी है पूरी। और ये सारा का सारा हाथों से कर रखा है उन्होंने, पता है, हाथों से किया सारा का सारी चीज़ें। अब देखो सामने है वो दीवाने आम, जो कि कोर्ट हुआ करता था पहले के ज़माने का, लोगों को जहाँ पे
अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिलता था। तो ये देखो पूरा सिमेट्रिक है यार, जो सामने गेट है ना और ये वाला गेट एकदम आमने-सामने है, बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। और पूरा जैसे कि बताया 4 बाग की थीम पे है, सामने बाग है। मतलब थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में हुआ करते थे जितने भी होते थे ना ये, मुगलों के जो भी एरिया हुआ करते थे। ये रहा दीवाने आम। दीवाने आम भाई बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई ये। ये कोर्ट है कोर्ट। यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आई करती थी आम जनता, उनका निवारण करते थे। जो भी यहाँ पे शाहज़ादे, अब सामने देख रहे हो ऊपर कुंडे टाइप के, अभी दिखाऊंगा तुम्हें जूम करके। ये देखो भाई इतना सुंदर है ना, देखो पूरा सिमेट्रिक है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक भी 19-20 का फर्क नहीं है। और खंबे देख रहे हो, दो दो खंबे हो रखे हैं इसमें, इतना मजबूत है ये, मजबूती से बनाया गया है। अब अंदर जाके तुम्हें दिखाता हूँ मैं, जहाँ पे वो देखो वो राजा है, वो जो मुगल्स हैं, मुगल वहाँ पे देख खड़े होकर अपने निर्णय सुनाते थे। और जो नीचे टेबल थी वहाँ वजीर आलम खड़े हुआ करते थे। अब ऊपर देख रहे हो छेद, ये छत की छेद है, गर्म हवा निकलने के लिए छेदें हुआ करती थी। और सामने देख रहे हो विंडो है, वहाँ पे जो इनकी रानियाँ थी, वो रानियाँ वहाँ से खड़े होकर देखती थी, क्योंकि नीचे आने का तो उनको अलाउड नहीं था, नीचे आना सभा में, तो वहीं से खड़े होकर देखती थी। और नीचे जो टेबल है, ठीक है, वहाँ पे वजीर खड़ा हुआ करते थे, खड़े होकर अपना जो भी सलाह मशवरा देते थे अपने इनको मुगल्स को। ये देखो ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये पर्दे के हैं, कर्टन के लिए। ये छल्ले कर्टन के लिए टांगे जाते थे। और नीचे में मैं आगे दीवार पे दिखाऊंगा, नीचे उसको गाड़ने के लिए भी था, पर्दों को नीचे से दबाने के लिए। अब देखो यार स्तंभ कितना मोटा है यार, ये भाई बहुत ज़्यादा हैवी है ये। तो इकट्ठे स्तंभ लगा रखे हैं ताकि टिका रहे चीज़ें, तभी तो इतने सालों से टिकी हैं। वो देखो सामने 2 जुड़वा इकट्ठा कर रखे हैं, और बहुत हैवी है भाई ये, बहुत ज़्यादा। अभी आ गए हैं रानी के महल के सामने, एक स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब पानी भरा रहता था यहाँ पे, और फाउंटेन था यहाँ पे सामने, रानी का महल जो था ना उसके सामने। और सारा का सारा यमुना नदी का पानी आता था। इस तरीके से रूट बना रखे थे यार उस टाइम पे भी, इस तरीके से पानी की निकासी कर रखी है। सामने आ रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा, बाग में जा रहा है पानी, इस तरीके से कटाई कर रखी है पानी की। ये देखो ये भी पानी का ही है, ये सामने पानी निकलता है इसमें से। अभी आ गए हैं रानी के महल। ये रानी के महल देखो, सामने पानी है, पानी के ऊपर फिर ऊपर महल है। ये देखो भाई रानी का महल ऐसा हुआ करता था भाई, एकदम बढ़िया। और देखो इतना सुंदर है भाई ये देखो कुंडे दिखाई दे रहे हो ऊपर, वो पर्दे हुआ कर देते, पर्दे टांगने के लिए, कर्टन के लिए। और इसका नीचे शायद होगा, दिखाता हूँ तुम्हें। ये रहा भाई, इसमें घोप के गाड़ देते पर्दों को, डंडा टाइप का लगा के। और नीचे देख रहे हो ये रोशनदान टाइप का, वेंटिलेशन के लिए नीचे, बताए क्यों? क्योंकि नीचे कमरे हुआ करते थे। जो इनकी दासी हुआ करती थी ना, दासियाँ या फिर किन्नर, क्योंकि मेल तो अलाउड ही नहीं थे इनकी सेवा करने के लिए, तो नीचे किन्नर हुआ करते थे या फिर इनकी दासी हुआ करती थी, वो नीचे रहती थी इनकी। ये नीचे जाने का एक रूम है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये रहा, यहाँ पे रहते थे इनकी दासियाँ वगैरह जो भी थे, तो उनकी वेंटिलेशन के लिए भी था। तो देखो इतना खूबसूरत बना रखा था भाई उस टाइम पे। अब ये जो है वो हमारे वजीर आलम जो शाहजहाँ थे, उनका कमरा है भाई ये, वजीर का। यहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है भाई, इतना सुंदर बना रखा है ना, इतना सुंदर, अलाउड ही नहीं है जाना वहाँ पे। ये जंगले से देख लेते हैं थोड़ा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर कुछ आ जाए तो। देखो दिखता है क्या कुछ? तो वो देखो भाई बहुत सुंदर था, पर कैमरे में तो नहीं कैप्चर हुआ वो, बट अलाउड भी नहीं था, पर बाहर से जितना हमने देखा बहुत सुंदर था भाई। अब इसी के बगल में नीचे से एक रास्ता जा रहा है, ये नदी का रास्ता है दोस्तों। यहीं से जो पहली बार जो वजीर आलम आए थे, शाहजहाँ आए थे, इसी रूट से आए थे जब इसका उद्घाटन हुआ था। अब यहीं से लास्ट टाइम इनकी फैमिली जब भागी थी यहाँ से बच बुचा के, तो यहीं से इनकी भागी थी। तो पीछे यमुना नदी थी, वहीं से ये लोग एग्जिट कर गए थे और वहीं से आया करते थे। ये भी एक देखो भाई, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये पूरा सोने का हुआ करता था, बता रहे वहाँ पे।
ऊपर सोने का पूरा गड़ा हुआ था, बट भाई हमारे ब्रिटिश सब चुरा के ले गए यार यहाँ से, कुछ नहीं छोड़ा भाई। सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना कहते थे यार हमारे देश को, सारा यार गोल्ड का सब कुछ सब चुरा के ले गए। कोई नहीं, और की हीरो की जो अपने हीरे की जो वीडियो देखी थी अभी हमने, वो भी तो हमारे इंग्लैंड में ही है, कोहिनूर हीरा विक्टोरिया के पास। ये देखो भाई क्या मस्त डिज़ाइन है भाई, और ये मार्बल पे हाथों से करी गई है, ऐसे नहीं है कि भी आजकल के ज़माने की मशीन से करी है, उस टाइम पे हाथों से इतनी सुंदर डिज़ाइन बनाई जाती थी। देखो पूरी दीवार पर डिज़ाइन ही डिज़ाइन इतनी बढ़िया, हाथों से देख रहे हो, ग्रीन कलर, ओ वैसा कलर है कभी जाएगा ही निकलेगा ही नहीं वो, कितना धो लो, आजकल की डाइयों की तरह नहीं है। और ये एक है और एक चीज़, इसका नाम मुझे नहीं पता, उसके सामने जो है वो मोती मस्जिद है, जो कि पर्सनल मस्जिद थी वज़ीर आलम की, शाहजहाँ की पर्सनल मस्जिद थी ये, इसमें आते थे अपना नमाज वगैरह पढ़ते थे। इसका मुंह भी मक्का की तरफ है, सऊदी की तरफ, मोती मस्जिद जैसे मैंने बताया है। इसके दरवाजे पे भी, मोती मस्जिद के दरवाजे पे भी बहुत सुंदर नक्काशियाँ करी गई हैं, दिखाता हूँ मैं अगर आपको, अगर दिख जाएगा तो। ये देखो, ये था एंट्रेंस, ज़्यादा बड़ा एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही जाते थे, उनका पर्सनल मस्जिद थी ये। ये देखो भाई कितना सुंदर। अब चलते हैं, ये देखो भाई पेड़ कितना खूबसूरत, और उसके नीचे कुआं है, वो देखो वो कुआं है वहाँ पे, दिखाता हूँ मैं। ऊपर तो चढ़ूंगा नहीं, गार्ड सीटी मार देगा फिर, और रूल्स फॉलो करने चाहिए सबको ही। देखो भाई ये बाग है, इस बाग के बारे में बताता हूँ, पूरा पानी है भाई, पूरा मतलब साइड बाय साइड पानी चलता है इसमें, ये चढ़ने का कुएं में, देख लो ऊपर से, अभी तो कबूतर होंगे इसके अंदर, तो बैठे हुए हैं। तो भाई ये जो बाग है ना, अब इसके बाग का नाम बताता हूँ मैं अभी आपको, शूट भी कर दूंगा अभी, बताता हूँ। ये देखो भाई बाग का नाम हयात बख्श, हयात बख्श गार्ड। भाई पूरा ना पानी है, साइड बाय साइड कैनाल्स बना रखे हैं पूरे, ये देखो चैनल्स बना रखे हैं पूरे के पूरे। कहाँ से आ रहा है? यमुना नदी से। मतलब इस तरीके के यार डिज़ाइन बना रखी है उस टाइम में मुगलों ने, ठीक है, जो भी उनके कारीगर थे जो ये सब चीज़ें करते थे। देखो ये पार्क का मिड एरिया है, यहाँ पे बैठो आराम से, साइड से पानी निकलेगा, मतलब गर्मी का एहसास ही नहीं होगा जब आपके पास आसपास इतना पानी है। और पूरे गार्डन में, पूरे पार्क में ऐसे ही बना रखा है, देखो चैनल्स बना रखे हैं साइड बाय साइड पानी निकलने के लिए, और ये वहाँ से आ रहा है पानी ये, और फिर आता है, फिर रानी के महल के सामने जाता है, मतलब इस तरीके से बना रखा है भाई, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। देखो यहाँ से आ रहा है पानी, फिर यहाँ से जाएगा, भाई एक नंबर काम कर रखा है मुगलों ने। जो नक्काशियाँ दीवारों पे, और ये थॉट्स उनके कि भाई ऐसे बनाते हैं, गार्डन हमेशा ठंडा रहेगा, दोपहर में भी आओगे टहलने के लिए तो तुम्हें ठंडा मिलेगा, पेड़ है नीचे, और नीचे पानी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। और इधर से ही एक सामने और महल टाइप का है, वो तो पूरा पानी के अंदर है भाई, वो अभी मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, वो पूरा पानी के अंदर है, उस सामने रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रहा। तो उधर से जब पानी आता है, नीचे छेद बने हुए हैं यहाँ पे, और सामने भी छेद बने हुए हैं, तो ये पूरा पानी यहाँ पे भर जाता है। देखो यहाँ से पानी भरता है, छेद है ना यहाँ पे, यहाँ से पानी भरता है, पीछे से आके यहाँ पानी भर के फिर इसके अंदर पानी भर जाता है पूरा। और सामने वो देखो छेद छेद दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के छेद इस साइड भी हैं, उनमें से पानी चला जाता है अंदर। अब देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर, मज़ा आ गया भाई। अगर यहाँ पानी भरा होता सोचो क्या मस्त लगता भाई, अपन इधर के राजा वाजा होते तो अलग ही भाई मज़ा ही आ जाता। आते शाम को भाई बेगम साहिबा के साथ घूमने टहलने अपने बाग में, पर्सनल बाग, देख रहे हो क्या मस्त है यार। और सामने उनको रेड रेड दिखाई दे रहा है, वो कैंटीन एरिया है, तो वहाँ पे आप जाके कुछ खा पी सकते हो, मैं ले चलता हूँ आपको। और आसपास जो छोटे मोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये दिखाई दिया एरिया, मतलब एक बना हुआ है, और एक सामने दिखाई दे रहा है भाई बाग फुल, देखो कितने सुंदर। और सामने जो दिखाई दे रहा है
तो ये ना जैसे वज़ीर आलम किसी से खुश हो गए, ज़्यादा वो उसकी हेल्प करता है वज़ीर की, कुछ लॉयल है, तो उनको ना ये गिफ्ट में दिया करते थे ये सारी चीज़ें। ये कैफेटेरिया, इनके रेट वगैरह देख लो भाई आप। ये कैफेटेरिया मिल जाएगा आपको सामने से। सामने से आएंगे लेफ्ट में आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के। ये दीवार है पूरी रेड फोर्ट की बैक साइड की। जो रेड फोर्ट के बैक साइड का जो रास्ता है वो वाली दीवार है ये। अब हम आ गए हैं कैफेटेरिया में। ये रहा कैफेटेरिया। ये देखो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या माल मसाला मिल रहा है। वैसे तो बोर्ड पे दिखाई दिया है। ये देखो पनीर टिक्का सैंडविच 60 रुपये वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। आइसक्रीम वगैरह भी है, पिज़्ज़ा भी है भाई, पिज़्ज़ा हट का लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भेलपूरी सेव पूरी वगैरह भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ है। और आगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। थाली वगैरह भी है 130 रुपये की। डीलक्स थाली थी 110 रुपये की, मतलब इसमें मिठाई वगैरह नहीं आएगी, वैसी थाली थी। वेज ही है यहाँ पे, नॉन वेज का ऑप्शन नहीं है। सैंडविच वगैरह मिल रहे हैं। ये रहा यहाँ पे फूड स्नैक्स में वड़ा पाव, भेलपूरी, आइसक्रीम, स्वीट कॉर्न, गुलाब जामुन, सैंडविच, बिस्किट्स वगैरह। ये रहा देखो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रहे हैं। ये दीवार देखो भाई, मैंने तो ठोक के देखी इसे कैसी है भाई, बहुत मजबूत थी भाई, हमारी तरह नहीं है भाई। और ये यहाँ पे यार अंदर ना नाम लिखे हुए हैं, जो जो बंदे शहीद हुए थे ना, जो जो बंदे जलियांवाला बाग में मर गए थे, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो सबके नाम लिखे हुए हैं भाई। देखो सबके नाम लिखे हुए हैं। थोड़ा ना इमोशनल टाइप के हो गए थे जब यहाँ पे गए थे। ये देखो गांधी जी का चरखा। और देखो अभी दिखाता हूँ हमारे हीरो, जिन्होंने हमारे फ्रीडम दिलवाई अंग्रेजों से। नेशनल हीरो बोला जाता है इनको। ये रहे हमारे बापू जी, गांधी जी। तो ये देखो टिकट है यार, 1947 में इन बंदों के टिकट यूज़ चेहरे छपते थे। ये देखो कितने सारे बंदे इनके टिकट पर नाम छपे हैं, तो डाक जो हुआ करता था। ये देखो भाई, तुम टिकट ना पूरी जो बाहर जो टिकट मिलती है ना म्यूजियम के साथ वाली टिकट लेना और सब घूमना है, बहुत मज़ा आएगा। देखो गौरैया जो चिड़िया होती हैं उनकी टिकट पे उनकी भी तस्वीर थी। तब घूमना आप म्यूजियम में टिकट लेके, तो अपना पूरा फील आएगा आपको, हाँ भाई मस्त मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई नाव के साथ डाक वो जा रही है। पूरा डाक सेवा जो होती है उसकी थीम थी पूरी यहाँ पर। अब चलते हैं यार नॉर्मल जो रेड फोर्ट के सामने जो मार्केट है, ये आप एग्जिट करोगे ना तो आपको ये मार्केट मिलेगी। देखो ऐसी जो पटरियों पे लगा लेते हैं। अब देखो भाई, इनका रेट वगैरह ज़्यादा नहीं होता, 100 150 रुपये 200 रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर जो सामान मिलते हैं। बट आगे शूज़ बहुत सारे लगे हुए हैं यार, बच्चों के बड़ों के शूज़ बहुत हैं यहाँ पर।
होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना दोस्तों। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।